डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपको शो करना है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस बी। आपको ये शो करना है कि ये वैल्यू मतलब ये बच्चों किस में दिख रही है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ई एफ माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई में है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ डी ई एफ। ओके, तो हम इसको बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आपने लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर की, इसको आपने ओपन कर दिया। आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है और यहाँ पर अगर सी वेक्टर है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर लिख सकते हैं ना। ओके, और इसी टाइप से आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी और डॉट में सी लिख सकते हैं ना। तो इसका यूज़ किया हमने, तो इसका यूज करके हमने इस फर्स्ट टर्म को आपने ओपन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ये आपके पास ये टर्म आ जाती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी डॉट ई क्रॉस एफ। ओके, इस टर्म को आपने इस टाइप से लिख लिया। ओके, अब आपने जो फर्स्ट टू टर्म्स थी उनको एक ब्रैकेट में कर लिया, लास्ट वाली टर्म को आपने पीछे लिख लिया। ओके, अब इस पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी पर हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का फार्मूला लगाएंगे जो आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा था। तो उसको करने के लिए आप क्या कर लेते हैं कि इस ए क्रॉस बी को एक टर्म मान लेते हैं, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ करेंगे। तो कैसे होएगी, ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट पीछे वाले वेक्टर के साथ और आगे वाला वेक्टर बाहर, बीच में माइनस का साइन, फिर ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ और डी वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है ये सिचुएशन। ओके, और बाहर क्या चल रहा है, डॉट के साथ ई क्रॉस एफ। ओके, अब आपने क्या कंसंट्रेट किया कि ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ए क्रॉस बी डॉट डी, ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रही है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने नोटेशन स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया, ए बी और डी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी डी की फॉर्म में। सी वेक्टर सेम रखा आपने, फिर आपने दोबारा से देखा यहाँ पर दोबारा से एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रही है आपको ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास डी वेक्टर सेम है और बाहर आपके पास चल रहा है डॉट प्रोडक्ट के साथ ई क्रॉस एफ। ओके, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए आपने इसको बाहर रखा। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चलेगी, ई क्रॉस एफ के साथ। किसके साथ, ई क्रॉस एफ के साथ। तो सी डॉट ई क्रॉस एफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बीच में माइनस का साइन है, ये वाली टर्म आपने नीचे रख दी। फिर दोबारा से आपने ऑब्जर्व किया कि इस डी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ चलेगी, ई क्रॉस एफ के साथ। समझ गए बच्चों। फिर आपने दोबारा से ऑब्जर्व किया कि ये क्या दिख रहा है, सी डॉट ई क्रॉस एफ, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा डी डॉट ई क्रॉस एफ, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और आपने देखा कि ये जो टर्म आई है ये आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ओके, इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इसमें आपको शो क्या करना है बच्चों, ए क्रॉस के साथ है एफ क्रॉस बी क्रॉस जी क्रॉस सी, प्लस में बी क्रॉस के साथ है एफ क्रॉस सी क्रॉस जी क्रॉस ए, और प्लस में सी क्रॉस के साथ है एफ क्रॉस ए क्रॉस जी क्रॉस बी। इन सब की क्रॉस प्रोडक्ट का जो सम आएगा
उनको ऐड करने पर आपके पास क्या मिलना चाहिए बच्चों, एक जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। क्लियर है, इट इज़ इक्वल टू जीरो आ जाए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले ये एक फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर हम इस सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, और फिर इस थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे, और फिर इन तीनों पार्ट को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पर आपके पास आउटपुट क्या मिलनी चाहिए बच्चों, एक ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, टारगेट आपको पता चला। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चल पड़े, ए क्रॉस एफ क्रॉस बी क्रॉस जी क्रॉस सी। ओके, तो अपनी कन्वेनियंस के लिए हमने क्या मान लिया कि एफ क्रॉस बी को हम एफ वेक्टर मान लेते हैं, और जी क्रॉस जी को हम जी वेक्टर मान लेते हैं। कैपिटल एफ वेक्टर और कैपिटल जी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये जो टर्म आपने मानी थी, ये टर्म क्या बन जाएगी बच्चों, ए क्रॉस, इसको तो किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल एफ वेक्टर से, और जी क्रॉस सी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल जी वेक्टर से। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ए क्रॉस एफ क्रॉस जी है, तो इसको आप कैसे ओपन करेंगे, ए क्रॉस एफ क्रॉस जी को आपको पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं, ए की डॉट प्रोडक्ट जी के साथ एफ वेक्टर बाहर, और ए की डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ जी वेक्टर बाहर। अब वापस कैपिटल जी और कैपिटल एफ को रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल जी को रिप्लेस कर देंगे जी क्रॉस सी से, और कैपिटल एफ को रिप्लेस कर देंगे एफ क्रॉस बी से इस इक्वेशन के अंदर। और रिप्लेस करने के बाद सिचुएशन आपके पास ये आ जाती है। अब आपने ये देखा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डॉट जी क्रॉस सी है बच्चों, ए डॉट जी क्रॉस सी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके बाहर क्या बचा आपके पास, एफ क्रॉस बी बचता है। इसी टाइप से आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो टर्म है ए डॉट एफ क्रॉस बी है, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और बाहर आपके पास क्या जाता है, जी क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंसीडर किया, ये फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया और इसको सोल्व कर दिया, और आपके पास राइट हैंड साइड में ये टर्म लेके आ गए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को कंसंट्रेट करते हुए और हम सेकंड पार्ट को ओपन करेंगे। आपको ये समझना है या आपको प्रैक्टिस करनी है कि सेकंड और थर्ड पार्ट को इस टाइप से सोल्व करना है कि ऐड करने पर आउटपुट ज़ीरो मिले। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये था बी क्रॉस एफ क्रॉस सी प्लस जी क्रॉस ए था, ये सेकंड पार्ट कंसिडर किया। अब हम इसकी पहले बी क्रॉस को तो सेम रख लेते हैं बच्चों, इसमें बी क्रॉस को हम सेम रखते हैं। हम इस पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आप यूज़ करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के आपके पास दो तरीके से इसको एक्सपेंड करने के मेथड्स थे, जो आपको पहले पिछले लेक्चर में आर्टिकल्स में बताया था। आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आप एफ क्रॉस सी को तो एक टर्म मान लो और जी क्रॉस ए को एक अनदर टर्म मान लो। मतलब आप इस टाइप की बात करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस टाइप की है। तो इसको कैसे खोलेंगे, ए की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ बी वेक्टर बाहर आता है। क्लियर है ना। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एफ की डॉट प्रोडक्ट जी क्रॉस ए के साथ, जी क्रॉस ए के साथ एफ की डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे, जी क्रॉस ए के साथ, और सी वेक्टर आपका बाहर। फिर सी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे जी क्रॉस ए के साथ, और एफ वेक्टर आपका क्या जाएगा बच्चों, बाहर। क्लियर है ये सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टारगेट है ये वाला अंदर की जो टर्म है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए जो जी क्रॉस है इसको एक टर्म मान लेते हैं, और एफ क्रॉस सी को एक अनदर टर्म मान लेते हैं। मतलब सिचुएशन दोबारा से समझ लीजिए कि इस टाइप की सिचुएशन को लेके चल रहे हैं, ए क्रॉस बी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, सी के साथ। तो ये ओपन कैसे होती है बच्चों, ए की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ बी बाहर, माइनस में बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ए बाहर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको बच्चों ओपन किया, और ओपन करने पर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, बी क्रॉस तो आपका बाहर चल रहा था, एफ की डॉट प्रोडक्ट जी क्रॉस ए के साथ सी बाहर, बीच में माइनस का साइन, फिर सी की डॉट प्रोडक्ट जी क्रॉस ए के साथ एफ वेक्टर बाहर। ओके, फिर आपने दोबारा कंसंट्रेट किया है कि एफ डॉट जी क्रॉस ए, ये जो टर्म है
ये जो टर्म है एफ डॉट जी क्रॉस सी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपके पास क्या है बच्चा, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, और बीच में क्या है बच्चों, इनके क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी। इसी टाइप से फिर आपने क्या कंसंट्रेट किया, आपने देखा कि ये जो टर्म है सी डॉट जी क्रॉस ए, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रखा, तो ये बी वेक्टर और ये एफ वेक्टर और बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपके पास आ जाता है बच्चों बी क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है? ओके। इसी टाइप से अब हम थर्ड पार्ट की ओर कंसंट्रेट करते हैं, और थर्ड पार्ट में जो टर्म्स हैं उनको देख लीजिए। अब हमने ये थर्ड पार्ट कंसीडर किया, सी क्रॉस एफ क्रॉस ए क्रॉस जी क्रॉस बी। ओके, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तो सी क्रॉस को तो बाहर रखा, अब आपने फिर वही प्रॉपर्टी लगाई, इस एफ क्रॉस ए को एक टर्म मान लेते हैं, जी क्रॉस बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या आप इसको समझ लीजिए इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, एफ क्रॉस ए की पीछे वाले के साथ बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, आगे वाला बाहर जी वेक्टर बाहर, एफ क्रॉस ए की डॉट प्रोडक्ट जी के साथ और बी वेक्टर बाहर। फिर आपने क्या कंसंट्रेट किया, हमने देखा कि एफ क्रॉस ए डॉट बी इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी क्या बचा, ये सी और ये जी, और बीच में क्या बची, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हमने लिख दिया सी क्रॉस जी, बीच में माइनस का साइन। फिर आपने यहाँ देखा एफ क्रॉस ए डॉट जी इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, बाहर क्या बचा, सी क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? आपने तीनों पार्ट्स को अलग अलग से सोल्व कर दिया। आपने क्या किया, पहले इस फर्स्ट पार्ट को कंसीडर किया, इसको अपनी कन्वेनियंस के हिसाब से सोल्व किया, फिर बी पार्ट को भी अपनी सुविधा के क्रॉसपॉन्डिंग सोल्व किया, फिर सी को भी। तीनों जो पार्ट्स हैं तीनों में सोल्व करने का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास आ जाता है ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन से, ये थर्ड इक्वेशन से। अब हमारा टारगेट है टू चेक, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये आपस में कैंसिल होते हैं या नहीं होते। तो इसको चेक करने के लिए कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं। तो आप पहले ये टर्म उठा लेते हैं, एफ क्रॉस बी की एक टर्म ये है और एक ये है बी क्रॉस एफ के साथ। ओके, अब आपको ये देखना है कि क्या ये कैंसिल होती हैं। पहले देखो कि ये एफ क्रॉस बी है, अगर एफ क्रॉस बी, फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो एफ क्रॉस बी है, तो फर्स्ट टर्म में जो आपके पास एफ क्रॉस बी है, एफ क्रॉस बी किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस जी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो एफ क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस जी के इक्वल होगा। तो इसलिए इसके साथ बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको एफ क्रॉस बी को बी क्रॉस एफ लिखेंगे तो यहाँ बाहर माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ, लेकिन यहाँ क्या आता है सी जी ए, और यहाँ क्या है ए जी सी। अगर आप ए जी सी है, इनकी पोजीशन चेंज करें, सी और जी की पोजीशन चेंज करेंगे, पहले सी और जी की पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर फिर माइनस आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस पहले था तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर आप पोजीशन चेंज करेंगे ए और सी की, फिर वो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि ये जो टर्म है एफ क्रॉस बी की और एक ये जो टर्म है बी क्रॉस एफ की, ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, इसी टाइप से ये जी क्रॉस सी की जो टर्म है, ये सी क्रॉस जी, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये जो बी क्रॉस सी की है और ये जो सी क्रॉस बी की है, ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है? कैंसिल करने के लिए दोनों टर्मों को आप सेम बना सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का तो रूल ये लगेगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप किन्हीं भी दो वेक्टरों को आपस में चेंज करेंगे तो उसके बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 7 शो दैट ए क्रॉस बी is equal to a cross b dot c cross d is equal to determinant of that term. It is the scalar product of four vectors. ये हम पहले आर्टिकल में ही डिस्कस कर लिया था, आपको इसका प्रूफ पहले करवा चुके हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आ जाए, ए डॉट डी और स्क्वायर ब्रैकेट में है ए बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, जो क्रॉस प्रोडक्ट में टर्म्स थी उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और अब आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के फार्मूले से इसको ओपन करेंगे। तो ये जो ए क्रॉस बी को एक टर्म मानकर और इसको बी क्रॉस सी मान लेते हैं, मतलब ए क्रॉस बी को ए मान लो, क्रॉस ए क्रॉस सी को बी क्रॉस सी, इसको ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट पीछे वाले के साथ, आगे वाला बाहर, फिर माइनस का साइन, ए क्रॉस बी की आगे वाले मतलब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सी वेक्टर बाहर। अब आपने क्या कंसंट्रेट किया, अब हमने देखा कि ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी है ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, तो ये ए बी सी बन जाएगा। ओके, और ये जो ए वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है, डॉट प्रोडक्ट का, तो यहाँ जाएगा ए डॉट बी। फिर दोबारा से कंसंट्रेट किया, ये फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, ए बी ए और सी डॉट डी। यहाँ तक समझ में आ गया। और आपने बच्चों पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, इसमें भी दो हो गए जैसे ए बी फिर ए, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है बच्चों, जीरो बन जाती है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म तो आपके पास जीरो बनी, तो बचा है क्या, ए बी सी और साथ में है ए डॉट डी। ए डॉट डी को आप थोड़ा आगे लिख लेते हैं और पीछे ले जाते हैं ए बी सी, और ये आपके पास क्या जाती है बच्चों, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इन क्वेश्चन नंबर 9 हेयर आपको ये प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस पी बी क्रॉस क्यू सी क्रॉस आर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस क्यू बी क्रॉस आर सी क्रॉस पी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस आर बी क्रॉस पी सी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज़ इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए भी वही मेथड है कि पहले आप एक फर्स्ट पार्ट को लेकर चल पड़ो, फिर सेकंड पार्ट को ले चलो, फिर थर्ड पार्ट को ले चलो, तीनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे, फिर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेके चल पड़े। ये क्या है, इट इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस पी डॉट बी क्रॉस क्यू क्रॉस सी क्रॉस आर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में अब ब्रैकेट्स के अंदर है, इस टर्म को सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, बी क्रॉस क्यू को आप एक टर्म मानकर सी क्रॉस आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये क्या रहेगा कि बी क्रॉस क्यू की पीछे वाले के साथ मतलब आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी वेक्टर बाहर, फिर बी क्रॉस क्यू की आगे वाले के साथ मतलब सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और आर वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं बी क्रॉस क्यू डॉट आर, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसलिए आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी बचा ए क्रॉस पी बचा और एक सी वेक्टर बचा, ए क्रॉस पी और सी वेक्टर बचता है, और उनके बीच में सिंबल क्या बचा आपके पास, डॉट प्रोडक्ट का, तो इसलिए आप लिखेंगे ए क्रॉस पी डॉट सी वेक्टर। ओके, फिर आपने ये वाली टर्म पे कंसंट्रेट किया, इस टर्म में आपके पास क्या है, बी क्रॉस क्यू डॉट सी है, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। फिर आपने देखा कि ये क्या बचा, एक तो ए क्रॉस पी इधर बचा हुआ है और एक आर वेक्टर यहाँ पर बचा हुआ है, और बीच में इनके जो साइन है वो डॉट प्रोडक्ट का है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस पी डॉट में आर वेक्टर। क्लियर है। ओके, फिर दोबारा से हमने यहाँ पर कंसंट्रेट किया ए क्रॉस पी डॉट सी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन इस टर्म को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देते हैं, ये बन जाती है ए पी सी। इसी टाइप से इस टर्म को भी लिखते हैं, ये टर्म बन जाएगी ए पी एंड आर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया और फर्स्ट टर्म को हमने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाती है। इसी टाइप से हम सेकंड टर्म को ओपन करेंगे, लेकिन सेकंड टर्म में ओपन तो करेंगे, आपने ये भी पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जैसे ए बी सी, अगर इसका साइक्लिक ऑर्डर
मेंटेन रखें, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद बी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये साइक्लिक है, तो आपने क्या किया कि बी क्रॉस आर को आगे रख दिया, बी क्रॉस आर के बाद सी क्रॉस पी और सी क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस क्यू। समझ गए ना। तो इसलिए इस टर्म को हम ये टर्म भी लिख सकते हैं। अब इसको जैसे अपने ऊपर वाले पार्ट में सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। बी क्रॉस आर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी सी क्रॉस पी की और क्रॉस क्यू क्रॉस आर। इसको ओपन करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में ओपन किया था, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब थर्ड टर्म लेके चलेंगे, इसमें भी साइक्लिक ऑर्डर का यूज़ करेंगे। आप क्या कर लेते हैं कि सी क्रॉस क्यू को आगे रखते हैं, तो साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से सी क्रॉस क्यू के बाद टर्म क्या आनी चाहिए, ए क्रॉस आर। तो आपने ए क्रॉस आर रख दी, ए क्रॉस आर के बाद टर्म क्या आनी चाहिए, बी क्रॉस पी। ओके, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में, मतलब ये लिख दिया। इसको भी जैसे आपने ऊपर वाले पार्ट में सोल्व किया था ठीक उसी तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सोल्व। तो ये टर्म आ जाती है, ये इक्वेशन नंबर 1 की वजह से आ जाती है, फर्स्ट पार्ट की वजह से आ जाती है, ये इस सेकंड पार्ट की वजह से टर्म आ जाती है, और ये आपके पास क्या आ जाती है, थर्ड पार्ट की टर्म से आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इन तीनों टर्म को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम बच्चों ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आपके पास सिचुएशन आ जाती है, दिस ऐड किया हमने, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपने देखा कि क्या इनकी टर्में आपस में कैंसिल होती हैं, तो ओबियसली टर्में आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल में आप कोई भी एक टर्म का पेयर उठा लीजिए, जैसे आपने उठाया कि ये वाली टर्म बी क्यू आर ए पी सी। अब ए पी सी वाली एक टर्म और देख लीजिए कहाँ पर है, ए पी और सी, ये वाली टर्म है बच्चों। ठीक है, क्या ये दोनों टर्में आपस में सेम हैं, बिल्कुल सेम मिलेंगी आपको। ए के बाद बच्चों साइक्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, ए के बाद पी है, पी के बाद सी है, तो सी के बाद क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आएगा पी। ओके, तो ये साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही। सी के बाद क्या होना चाहिए था, ए था, तो आप क्या कर लेते हैं, इस पी और ए को चेंज कर लेते हैं। पी और ए को चेंज करने की वजह से बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। पी और ए को चेंज करने बाहर माइनस, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो टोटल साइन क्या बन गया आपके पास, प्लस। ओके, अब इधर बढ़ते हैं बी आर क्यू में। बी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है और आर के बाद बी है। तो आपने देखा कि आर और क्यू, इस आर और क्यू को इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास बी क्यू आर तो बन जाएगा, लेकिन दो वेक्टर को इंटरचेंज करने से बाहर माइनस आ जाएगा। लेकिन पहले अब प्लस आ चुका था, लेकिन अब दोबारा माइनस आ गया। ठीक है, तो ये टर्म पूरी माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ये टर्म इस टर्म को बच्चों कैंसिल कर देगी। क्लियर है। इसी टाइप से आप बाकी टर्मों को देखेंगे, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। जैसे आपने ये टर्म उठाई बी क्यू सी वाली, और देख लीजिए बी क्यू सी वाली, ये टर्म में है, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल कर जाएंगी। इसी टाइप ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी, और बाकी दो बची हुई टर्में भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास राइट हैंड साइड में बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। इन द क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दे रखा है कि वेक्टर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। वेक्टर्स बच्चों आपके पास क्या दे रखे हैं, कोप्लेनर दे रखे हैं। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो आपको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए। ओके, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है तो हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप इसको समझ लीजिए कि आपके पास कहा गया है कि वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर। मान लिया कि जाए कि ये आपके पास एक प्लेन है जिसके अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी, जिसके एक वेक्टर ये प्लेन मान लिया, इसके अंदर वेक्टर आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ऐसा क्यों माना, क्योंकि ए बी सी डी आपको क्या दे रखे हैं बच्चों, कोप्लेनर हैं। ओके, और आपको पता है बच्चों ए क्रॉस बी के बारे में। ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी हैं। तो ए और बी तो इस वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी आपके पास इस डायरेक्शन में होगा,
ए क्रॉस बी ये होगा ना आपके पास बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ओके, अब बात करते हैं सी क्रॉस डी की। और सी क्रॉस डी भी क्या होगा आपके पास, सी क्रॉस डी बी है बच्चों, सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी भी क्या होगा आपके पास, एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें सी और डी है। सी और डी भी तो इसी प्लेन में है, क्योंकि वेक्टर ए बी सी डी तो कोप्लेनर दे रखे हैं, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी ये तो आपस में क्या है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए। और वेक्टर्स अगर आपके पास पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? ओके, तो अब हम इसको थोड़ा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ देखिए, अब इसमें क्या था कि ए क्रॉस बी के बारे में क्या बताता है, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन विच कंटेन ए एंड बी। ओके, ठीक है बात। सी क्रॉस डी भी क्या होता है, सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन सी एंड डी। मतलब ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी है, सी क्रॉस डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें सी और डी है। बट ए बी सी डी तो कोप्लेनर है, मतलब ए बी सी डी तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर बोथ परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन। एक सेम प्लेन के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी क्या हो जाएंगे आपके पास बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। ओके स्टूडेंट्स, बाय, do exercise 1.3 completely and practice the example of exercise 1.3. okay students, bye.